देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, इसको ये भी बोलते हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना इसको ये भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, इसका नोटेशन कैसा होता है, ये होता है फंक्शन इक्वल टू एक डब्बे के अंदर x होता है, इसको बोलते हैं बॉक्स x, इसको क्या बोलते हैं बॉक्स x, रीड ऐसे करेंगे बॉक्स x, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं एंड ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग का ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जो ये फंक्शन है इसको क्या बोलेंगे बॉक्स x या फिर स्टेप फंक्शन या फिर ब्रैकेट फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो नोटेशन हो गया। रीड कैसे करेंगे, फंक्शंस इक्वल टू बॉक्स x। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ऊपर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को और भी क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इंटीजर का मतलब क्या है, विदाउट पॉइंट वाले सारे नंबर। इंटीजर्स मींस विदाउट पॉइंट वाले सारे नंबर, इसमें पॉइंट वाले नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर क्या ना विदाउट पॉइंट वाले सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए अगर मैं बात करूं fx इक्वल टू बॉक्स 3.2, अब 3.2 पॉइंट वाला नंबर है, 3.2 क्या ना पॉइंट वाला नंबर है, और हमें बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर, ये फंक्शन है। तो ये सबसे बड़ा इंटीजर का मतलब क्या होगा कि फंक्शन हमें हमेशा क्या ना इंटीजर ही देगा, पॉइंट वाले नंबर नहीं देगा। अगर आप डोमेन में जो है ना पॉइंट वाले नंबर भी पुट करोगे ना तो आपको फंक्शन जो है उसकी फंक्शन की वैल्यू होगी ना रेंज में आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। x में हमेशा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीजर ही मिलना चाहिए, यहाँ पे क्या मिलना चाहिए इंटीजर। तो अब बात ये आती है कि 3.2 है, ये तो इंटीजर नहीं है और हमें यहाँ पे इंटीजर देगा, तो कौन सा इंटीजर देगा, वो हमें कौन सा इंटीजर देगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये 3 है, 3 के इस साइड पे इंटीजर है, 3 के इस साइड पे इंटीजर है, 2 1 0 -1 4 5 6, ये सारे क्या है, ये वैल्यू कुछ यहाँ पे होगी 3.2। अब वो हमें इंटीजर देगा तो इसके इस साइड वाला इंटीजर देगा या फिर इसके इस साइड वाला इंटीजर देगा, कौन सा इंटीजर देगा। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर, आया समझ में, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम ही है, डोमेन में कुछ भी आप पुट कर दो, विद पॉइंट वाले नंबर भी पुट कर दो, रेशनल नंबर कुछ भी पुट कर दो, आपको यहाँ पे जो है ना इंटीजर ही मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी इंटीजर। जैसे मॉडुलस फंक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव देता है ना, उसी प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको हमेशा क्या ना इंटीजर ही देगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा इंटीजर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, f ऑफ x, सॉरी ये तो लिख लिखा फंक्शंस, देखिए क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, x मींस फंक्शन की वो वैल्यू, x मींस फंक्शन की वो वैल्यू। तो इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग कर दे रहा हूं और लेस देन इक्वल टू x को अलग कर दे रहा हूं। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू x का मतलब क्या है, यहाँ पे x की जगह क्या ना 3.2 है, तो मैं x की जगह यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3.2। अब हमें ऐसे क्या मिलने वाला है, लेस देन इक्वल टू 3.2, लेस देन या फिर इक्वल टू 3.2, ये 3.2 है। अब 3.2 के लेस देन क्या होगा, हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं इंटीजर की, तो लेस देन कौन कौन से इंटीजर होंगे, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी, इनफाइनाइट इंटीजर होंगे। 3.2 से सॉरी यहाँ पे 3 भी तो होगा यार, 3.2 है तो यहाँ पे 3 भी तो होगा इंटीजर। 3.2 का इस साइड क्या होगा, 3.2 से छोटे इंटीजर, लेस देन छोटे इंटीजर, 3.2 से छोटे इंटीजर क्या होंगे, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, ये तो लेस देन होगा। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये बताऊंगा, लेस देन अगर लेस देन की बात करते हैं लेस देन होगा। अब ये जो इतने इंटीजर हैं 3.2 से छोटे ये जो इंटीजर्स है, इन इंटीजरों में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, ये जो 3.2 से जितने भी छोटे इंटीजर है, इन छोटे इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो देखिए ये सारे इंटीजर आपको मिले 3.2 से छोटे, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 3 है, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 3 है। तो इसकी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी इंटीजर में आपको 3, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3 मिलेगी। आया समझ में।
आपने पॉइंट वाला नंबर यहाँ पे पुट किया था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको हमेशा क्या देता है, इंटीजर ही देता है। अब वो कौन सा इंटीजर देता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। तो x की जगह हमारा 3.2 था, तो 3.2 का सबसे पहले क्या है, लेस देन इंटीजर देख लेते हैं। 3.2 के लेस देन इंटीजर कौन कौन से आएंगे, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2 इनफाइनाइट आएंगे। अब इसमें हमें देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, इन इंटीजरों में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो इस इन इंटीजरों में सबसे बड़ा इंटीजर हमको क्या मिला, 3। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी। इस टाइप का हमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए अब यदि मैं बात करूं f(x) = 0.1, अब 0.1 पे आपको कौन सा इंटीजर मिलेगा, देखिए 0.1, तो 0.1 से क्या है, सबसे पहले तो लेस देन इंटीजर देखना है। लेस देन इंटीजर में क्या होगा, 0.1 से 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। अब इसमें से क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, इन इंटीजरों में से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो आंसर क्या है, 0 है। तो आपको क्या देगा, 0 देगा। आया समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं, f(x) = -1.5 है, -1.5 है। अब -1.5 से लेस देन छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, तो देखिए -1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -2। तो ये -1 तो नहीं होगा ना, माइनस की जितनी बड़ी क्वांटिटी होती है वो छोटी क्वांटिटी से उतनी क्या होती है, छोटी होती है। माइनस का 15 किससे छोटा होगा, माइनस का 15 छोटा होगा -1 से। माइनस की जितनी छोटी क्वांटिटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें, किसकी बात करें, -1 से छोटे इंटीजर, तो देखिए -1 से छोटे इंटीजर होगा -2, -3, -4, -5, बहुत सारे होंगे। अब इन सारे इंटीजरों में सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, वो है -2। तो आपको -1.5 की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। आया समझ में। ठीक है, और बात करें एक और, ये f(x) = -2। अब देखिए -2 की बात करें तो -2 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, -3, -4, -5, सो ऑन। ये क्या है, -2 से छोटे इंटीजर है। बट आप देखो कि भैया -2 भी तो इंटीजर है, -2 भी क्या है, वो भी तो इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है ना। तो क्या बोल रहा है, लेस देन या फिर इक्वल, लेस देन या फिर इक्वल। तो अपन -2 की बात करें तो -2 ही क्या है, वही तो इंटीजर है, -2 भी तो इंटीजर है। तो -2 हमको क्या देगा, -2 ही दे देगा, देगा कि नहीं देगा, क्योंकि हम क्या देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। हम f(x) mod 2 की बात करें तो देखिए 2 से छोटे इंटीजर कौन कौन से, 1 है, 0 है, -1 है, -2। अब इन सभी इंटीजरों में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, भैया 2 भी तो इंटीजर है, 2 भी तो इंटीजर है, तो 2 खुद ही जाएगा ना आंसर। कोई भी बॉक्स के अंदर इंटीजर आएगा ना तो उसका आंसर इंटीजर को जो स्वयं इंटीजर देगा आपको, कुछ भी इंटीजर आएगा तो आपको क्या ना इंटीजर देगा। ठीक है, तो f(x) = बॉक्स ऑफ 2 की बात करें तो आपको क्या ना 2 ही देगा। f(x) बॉक्स ऑफ 0 की बात करें तो वो आपको क्या ना 0 ही देगा। कुछ भी इंटीजर होंगे तो आपको इंटीजर ही दे देगा। हाँ, पॉइंट वाले नंबर होगा तो फिर उसमें वो क्या ना लेस देन इंटीजर देगा, लेस देन और ग्रेटेस्ट इंटीजर वो आपको देगा। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यदि हम इसके ग्राफ की बात करें, इसके ग्राफ पे बात करें तो देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, देखिए ये 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये क्या रहेगा आपका 1 2 3, ये क्या रहेगा -1 -2 -3 -1 -2 -3। देखिए जब बॉक्स की वैल्यू f(x) = mod 0 रहेगा, जब आप डोमेन में 0 पुट करोगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो 0 पे तो आपको यही वैल्यू मिल जाना है। ठीक है, जब आप f(x) बॉक्स के अंदर आप 1 पुट करोगे तो 1 क्या एक इंटीजर है तो 1 ही दे देगा। जब आप x = 1 पुट करोगे तो y = आपको क्या ना 1 ही दे देगा। जब आप x = 1.1 पुट करोगे तो 1.1 पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन। 1.1 से लेस देन इंटीजर कौन से होंगे, 1 0 -1 -2। अब उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा,
तो आंसर क्या मिला 1। तो 1.1 पे भी आपको 1 ही मिला, 1.2 पे भी आपको 1 ही मिला, तो 1 कहां तक मिलेगा, 1 मिलेगा आपको 0 1.99999999 यहां तक आपको क्या ना 1 ही मिलते जाएगा। जैसे ही 2 पे जाओगे, जैसे ही आप क्या करोगे 2 पे जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो देखिए ये 2 पे नहीं रहेगा, ये 2 पे आपको क्या ना 2 पे तो आपको ये जो 1 की वैल्यू चलेगी ना कहां तक चलेगी 1 से लेके 0.991 सॉरी 1 से लेके 1.9999999 तक कौन सा कहां तक चलेगी यहां तक। बट 0 पे ये वैल्यू नहीं होगी, सॉरी 2 पे वैल्यू नहीं होगी यार, सॉरी x इक्वल टू 2 पे आपको फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगी, यहां पे देखो f ऑफ x इक्वल टू आपने f ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू देखी तो आपने क्या देखा f ऑफ 2 पे फंक्शन की जस्ट जंप कर गई कहां पे y इक्वल टू 2 पे। आई समझ में y ऑफ 2 पे f2 पे क्या ना फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है 2 मिल रही है। अब ये वैल्यू कहां तक चलेगी, ये चलेगी 2.99999 तक चलेगी ना, तो ये फंक्शन की वैल्यू चलेगी 2.99999 तक। वो जैसे ही 3 पे जंप करेगा, जैसे ही 3 पे जंप करेगा तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी प्लस का 3, यहां पे प्लस का 3 मिलेगा कि नहीं, जैसे ही वैल्यू 3 पे आएगी बॉक्स ऑफ 3 आपको क्या देगा 3 तो देगा, x इक्वल टू आपने 3 पुट किया तो y इक्वल टू आपको क्या मिला 3 मिला। तो जैसे ही 3 पे आएगी तो ये फंक्शन कहां पे जंप कर जाएगा पॉजिटिव 3 पे, और ये कहां तक चलेगा 3.999999 और 4 पे वापस मिल जाएगा, ये यहां पे जंप कर जाएगा किस पे 4 पे, और ये कहां तक चलेगा 4.9999 और 5 पे फिर वो जंप कर जाएगी। आया समझ में? इस टाइप में क्या ना सिग्नल फंक्शन ये लेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ होता है। अब हम नेगेटिव की बात करें, देखिए ये 0 पे, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 0 ही रहेगी। अब ये कहां तक रहेगी 0 नेगेटिव ऑफ 0.99999 तक, ये क्या चलेगी यही चलेगी। जैसे ही आप क्या करोगे, अभी ये क्या लिख दिया -1, जैसे ही आप -1 पे आओगे, देखिए -1 पे मैं नोट लगा रहा हूं, जैसे ही आप -1 पे आओगे और यहां पर भी ऐसे चलेगा 1 कहां तक चलेगा, ये 0 कहां तक चलेगा यहां से लेके यहां तक 1 पे नोट लगा रहा हूं। अब जैसे ही आप क्या ना -1 पे आओगे तो फंक्शन की वैल्यू आपको क्या दे देगा, फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी जैसे ही आप करना कहां पे आओगे -1 पे, fx इक्वल टू बॉक्स ऑफ -1 पे आपको क्या मिलेगा -1 ही मिलेगा। तो -1 पे फंक्शन आपको क्या दे देगा -1 -1 पे ये रहेगा, और ये कहां तक चलेगा -1 सॉरी यार थोड़ा गलत हो रहा है यहाँ पे, -1 पे तो आपको -1 ही देगा, ठीक है। और -1 से कहां तक चलेगा, ये चलेगा -1.9999 तक, और जैसे ही ये क्या ना -2 पे जाएगा तो y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे -2 मिल जाएगा, ये चलेगा -2.999, उसके बाद में ये आपको -3 दे देगा, ये चलेगा -3.999 और 4 पे डायरेक्ट नीचे जंप कर जाएगा। तो ये स्टाइल में ये जो है ना ये है लेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ। अब यदि इसके डोमेन की बात करें, सॉरी इसके डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होता है x की वो सारी वैल्यू, देखिए आप x की सारी वैल्यू आप पे इसको आपको कुछ ना कुछ ग्राफ मिल रहा है, तो x के आने पे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ऑल रियल नंबर आपको रेंज मिलेगी वो हमेशा इंटीजर मिलेगी। तो आपने x इक्वल टू क्या पुट किया ऑल रियल नंबर, रेंज डोमेन इसकी क्या हो जाएगी ऑल रियल नंबर, बट इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज हमेशा होगी ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर होती है, बट रेंज हमेशा क्या होती है इंटीजर ही होता है, क्योंकि पॉइंट में कभी भी हमें नंबर फंक्शन की वैल्यू पॉइंट में नहीं मिलती है। तो ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। चलिए दो फंक्शंस और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक होता है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। देखिए इवन फंक्शंस क्या होता है, fx इक्वल टू f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x, ये होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि डोमेन में यदि आप x इक्वल टू -x पुट कर रहे हैं
डोमेन में यदि आप x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, और लास्ट में यदि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाती है, लास्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाती है, पॉजिटिव मिल जाती है, तो हम उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। डोमेन में आप जो भी वैल्यू पुट करोगे, जैसे f ऑफ x इक्वल टू 1 पे देख रहे हो, तो आप -1 पुट करोगे, और -1 पुट करने पे आपको लास्ट में फंक्शन की वैल्यू यदि पॉजिटिव मिल गई, तो वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इसी प्रकार ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन में क्या होता है, f ऑफ -x इक्वल टू -fx। इसका मतलब क्या है कि यदि आप x इक्वल टू -x पुट करते हो, किसी फंक्शन में x इक्वल टू -x पुट करते हो, एट लास्ट आपको फंक्शन की वैल्यू क्या ना -fx मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ये होता है ऑड फंक्शन। छोटी सी चीज है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं x इक्वल टू क्या लेता हूं इसमें, -cos x, तो देखो f ऑफ -cos x का फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ -cos x में क्या होगी, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा, तो आपको फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, प्लस cos x। भैया cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा ही होता है ना, तो ये वाली चीज है। x की जगह आप यहां पे लिख दो माइनस का x, f ऑफ cos माइनस x, तो आपको क्या देगा, f ऑफ प्लस cos x, तो ये कौन सा होगा, ये होगा इवन फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन की बात करें, f ऑफ यदि मान लीजिए sin माइनस x की बात करूं, sin माइनस x की बात करूं, तो आपको फंक्शन में क्या देगा, माइनस का sin x देगा कि नहीं देगा। आपने x इक्वल टू माइनस डोमेन इक्वल टू माइनस डोमेन पुट की और फंक्शन जो आपको नेगेटिव मिल गया, तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ फंक्शंस हैं, वो हम क्या ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, एंड लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। कल हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज आपको करना है, कल हम सम एग्जांपल करेंगे, देन नेक्स्ट प्रोसीड टू एक्सरसाइज। थैंक यू।